पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के बड़े देशों में भी टकराहट बढ़ रही है और इसी बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भी अब नई गणित लगाने पे मजबूर हो सकते हैं। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला नया पावर सेंटर बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। आज हम बात करेंगे भारत की बदलती सैन्य कूटनीति की। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि भारत की सोच, रणनीति और वैश्विक भूमिका में बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि भारत अब डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर और खरीदार से सप्लायर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये बदलाव आया क्यों। दरअसल पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है, जहां छोटे छोटे संघर्ष भी बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। ऐसे माहौल में हर देश अपनी सुरक्षा चाहता है और यहीं से शुरू होता है हथियारों का बड़ा बाजार। भारत ने इस मौके को समझा और फैसला लिया कि अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि डिफेंस बिजनेस पे भी फोकस किया जाएगा। अब इस बदलाव को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहले क्या होता था, भारत अपने डिफेंस दूतावास यानी सैन्य राजनीति को उन देशों में ज्यादा तैनात करता था जहां हथियार खरीदते थे, जैसे रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। लेकिन अब पूरा खेल बदल गया है। इन देशों से डिफेंस दूतावासों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और उन देशों में भेजा जा रहा है जहां भारत अपने हथियार बेच सकता है। यानी अब भारतीय डिप्लोमेट सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि डील फाइनल करेंगे। इस बड़े बदलाव की पुष्टि खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने की है। उन्होंने संसदीय समिति को बताया कि पहले दूतावास उन देशों में थे जहां हम आयात करते थे, अब उन्हें वहां भेजा जाएगा जहां निर्यात की संभावना है। यानी सरकार अब ग्राउंड लेवल पे भी काम शुरू कर चुकी है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस कहानी को और मजबूत बनाते हैं। 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,682 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 12% ज्यादा था। लक्ष्य क्या है? 2029-30 तक 50,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात, करीब 100 देश अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियां, सरकारी और प्राइवेट। इनमें शामिल है प्राइवेट कंपनियों का योगदान 15,000 करोड़ से ज्यादा, जबकि सरकारी कंपनियों का 8,000 करोड़ से ज्यादा। यानी भारत का डिफेंस सेक्टर अब एक बड़ा इंडस्ट्रियल इंजन बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत आखिर बेच क्या रहा है। भारत बेच रहा है मिसाइल सिस्टम, आर्टिलरी गन, रॉकेट, बख्तरबंद वाहन, रडार और सर्विस लॉन्च सिस्टम, समुद्री पेट्रोलियम व्हीकल और सिर्फ इतना ही नहीं, LCA Mk-1A जैसे लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इनमें भी एक्सपोर्ट की जबरदस्त संभावना है। अब सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल, भारत अब फोकस कर रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका पर। क्यों? ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और जहां भारत के लिए कम कंपटीशन है। वहीं दूसरी तरफ रूस, फ्रांस, इजराइल, इन सभी पर भारत अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्या भारत अपने पुराने सप्लायर से दूरी बना रहा है या फिर ये सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेस मूव है जहां भारत खुद को एक ग्लोबल डिफेंस मार्केट का नया खिलाड़ी बना रहा है। क्योंकि अगर भारत सफल हुआ तो वही देश जो हमें हथियार बेचते थे कल हमारे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या भारत अपने पुराने सप्लायर से दूरी बना रहा है या फिर ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव है जहां भारत खुद को ग्लोबल डिफेंस मार्केट का नया खिलाड़ी बना रहा है। क्योंकि अगर भारत सफल हुआ तो वही देश जो आज हमें हथियार बेचते हैं कल हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या मेड इन इंडिया हथियार दुनिया की जंग का रुख बदलेगा? क्या भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पे है? ये बदलाव सिर्फ नीति नहीं, भारत की एक नई ताकत की कहानी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।